नमस्कार, राधे राधे। आज का जो हमारा मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या मनुष्य को मांसाहारी होना चाहिए। मांस का सेवन क्या पाप है या पुण्य है। अगर आप मांस का सेवन करते हैं, अगर आप मांसाहारी हैं, तो क्या आपने कोई पुण्य किया या आपने कोई पाप किया। ये सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के समय में सामान्यतः लगभग सभी लोग मांसाहार का सेवन करते हैं। किसी प्राणी को मारकर वो उसको अपने हिसाब से उसका सेवन करते हैं। तो क्या ये सही है? क्या मांसाहार का सेवन जीव हत्या की श्रेणी में आएगा? ये सवाल महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप विचार कीजिए कि भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया था तो उन्होंने सभी जीवों के लिए अलग अलग भोजन का व्यवस्था कर दिया था। इस धरती पर हर एक जीव को जिंदा रहने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे कोई गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी मानव या कोई भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहता है तो उसको शक्ति की आवश्यकता होती है। और शक्ति के लिए उसको ईंधन चाहिए, यानी कि भोजन और पानी उसको रोज शरीर के हिसाब से चाहिए। यह उसके लिए आहार कहलाता है। आप जो ईंधन लेते हैं उसे आप भोजन या आहार कहते हैं। तो क्या आहार के रूप में हम शाकाहारी भोजन ले सकते हैं? आपने सामान्यतः देखा होगा कि धरती पर जो भी जीव रहते हैं तो उनका भोजन अलग अलग प्रकार का होता है। जो शाकाहारी जीव होते हैं वो किसी भी हालात में मांसाहार को नहीं छूते हैं। जैसे अगर आप देखें तो गाय है। गाय अगर भूखी भी रह जाएगी तो वो मांस नहीं खाएगी। कितना भी भूख लग जाए उसको घास ही खाना है। हिरन है तो वो कुछ भी हो जाए वो घास ही खाएगी। जैसे मान लो आप कोई शेर हो गया या बाघ, ये जानवर जो है ये भूख से मर भी जाएगा तो वो घास नहीं खाएगा। वो मांसाहारी है, उसको मांस ही चाहिए। परंतु मानव जो है वो स्थिति के हिसाब से शाकाहारी बन जाता है और मांसाहारी भी बन जाता है। प्रश्न ये है कि अगर आप मांस का सेवन करते हैं तो वो सही तो नहीं है। अगर आप मांसाहारी हैं तो वो पाप ही नहीं, महापाप के श्रेणी में वो आएगा। किसी भी प्राणी के शरीर, मन, आत्मा को अगर आप आघात पहुंचाते हैं, अगर आप चोट पहुंचाते हैं तो वो पाप के श्रेणी में आता है। मनुष्य जो होता है वो धरती पर कहीं भी किसी भी हालात में अपने आप को ढाल लेता है। अगर परिस्थिति आपके अनुकूल है, शाकाहारी जीवन अगर आप व्यतीत कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है शाकाहारी भोजन करके जीवन को बिताने का, तो आप पाप के भागीदार होते हैं अगर मांस का सेवन करते हैं तब। परंतु प्रश्न है कि आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं हो, आप ऐसे हालात में हो जहां सिर्फ मांसाहार का प्रयोग ही होता है, तो ऐसे हालात में फिर वो जीव हत्या पाप नहीं माना जाएगा। क्योंकि प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे वो शिकार पर जाते थे और जीव जंतुओं की वो हत्या कर देते थे। और दूसरी तरफ अगर हम ऋषि मुनि को देखें तो ऋषि मुनि शाकाहारी होते थे, कंदमूल खाते थे, फल फूल खाकर वो हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे। तो उन दोनों का अपना अपना स्वभाव था। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति अभी के समय में किसी भी इंसान की हत्या कर देता है तो वो पाप के श्रेणी में उसका गिनती होता है। अगर सामान्यतः देखा जाए तो मांसाहार का सेवन करना सही नहीं है, वो पाप ही नहीं, महापाप के श्रेणी में वो आता है। लेकिन स्थिति अगर आपके पक्ष में है, अगर आप जानबूझकर मांसाहार का सेवन करते हैं, अगर आप जानबूझकर किसी जीव को मार देते हैं, अगर आप जानबूझकर किसी जीव की हत्या कर देते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए। पाप और पुण्य जो होता है वो इंसान खुद से कमाता है। अगर आप किसी इंसान की सेवा करते हैं, गरीब का भला करते हैं, तो आप खुद से पुण्य कर रहे हैं। परंतु आप किसी का भला करने के बजाय उसकी हत्या कर देते हैं तो वो पाप नहीं, महापाप कहलाएगा। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मांसाहार का सेवन आपको नहीं करना चाहिए।
अगर संभव हो तो इन चीज़ों को आप छोड़ दें। मांसाहार का सेवन आप न करें, मांस का सेवन आप न करें और साथ में मदिरा का सेवन भी आप न करें। अगर आप इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय और शांतिपूर्ण होगा। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी और सारी बातें आपके माइंड में स्पष्ट रूप से आ भी गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी सहायता अवश्य की जाएगी। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, वाईटी मिश्रा को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा। तो हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।